नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोबारा राम मंदिर को लेकर की गई घोषणा के बाद भी विपक्ष के निशाने पर हैं। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पर निशाना साधा था। अब उनके बेटे व कर्नाटक कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियंक खड़गे ने शाह पर तीखा हमला किया है। प्रियंक ने कहा कि गृह मंत्री को देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच नौकरी की रिक्तियों को लेकर भी डेडलाइन तय करने की जरूरत है। जी हाँ, प्रियंक ने ट्वीट कर कहा, ये जानकर अच्छा लगा कि राम मंदिर अगले साल 1 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध है कि न केवल राम मंदिर बल्कि सरकारी नौकरी की रिक्तियों को भरने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। आखिरकार राम राज का मतलब सभी के लिए शांति और समृद्धि है। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा की करनाल से आगे बढ़ गई। पूर्वी उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की इस ठंड में जब लोग घरों के बाहर कदम नहीं रख पा रहे हैं और ऊनी कपड़ों में जकड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक टी शर्ट पहनकर सड़क पर चल रहे हैं। वही टी शर्ट से प्रेरित होकर देशव्यापी यात्रा के समर्थन में लोग भी टी शर्ट पहनकर या शर्टलेस होकर समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की सिर्फ टी शर्ट में यात्रा को लेकर सोशल मीडिया से लेकर आम बातचीत में लोग सवाल भी पूछ रहे हैं और जानना चाहते कि आखिर जनवरी की सर्दी में राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही है। इस सवाल पर न्यूज 18 हिंदी ने दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा और जाने माने साहित्यकार प्रदीप सौरभ से बातचीत की है। जी हाँ, आपको बता दें कि जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं के बाद चमोली प्रशासन हरकत में आ गई है। जिला प्रशासन और SDRF की टीमों ने असुरक्षित घरों की पहचान शुरू कर दी है। टीमें जोशीमठ में भूस्खलन की घटनाओं में क्षतिग्रस्त हुए घरों पर अब रेड क्रॉस मार्क लगाकर घर के मालिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ अब तक 603 घरों में दरारें आ चुकी। इनमें सबसे ज्यादा घर ऐसे हैं जो कभी भी ढह सकते हैं। वहीं प्रशासन यहाँ से अब तक 65 परिवारों को सुरक्षित जगह पर भेज चुका है। बाकी लोगों को भी सुरक्षित जगह पर भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जोशीमठ के बाद करण प्रयाग में भी जमीन दरकने की घटनाएं सामने आने लगी है। करण प्रयाग नगर पालिका के बाहुगुना नगर में मौजूद करीब 50 घरों में दरार आने लगी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में डीजल महंगा हो गया। प्रदेश के सुक्खू सरकार ने डीजल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी VAT में बढ़ोतरी की है। हिमाचल सरकार ने डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर वेट बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब डीजल का भाव 83.2 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 86.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि पेट्रोल 95.7 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद से सपा कार्यकर्ता सड़कों पर है। इस बीच अब सपा की तरफ से भी यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर श्रीचा राजपूत पर डिम्पल यादव की ट्विटर अकाउंट पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आएगी क्योंकि महिलाएं शिक्षित नहीं और पुरुष लापरवाह हैं। जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो शनिवार को अपने समाधान यात्रा के बीच वैशाली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। CM नीतीश के साथ डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे।
जी हां, नीतीश कुमार वैशाली के बीका में जीविका दीदियों को संबोधित कर रहे थे। पर्जन्य दर पर जागरूकता के लिए बोलते वक्त उनकी मंशा भले ही अच्छी थी, लेकिन उनके बयान ने विपक्ष को इसे मुद्दा बनाने का मौका दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, अगर महिलाएं पढ़ती है तो पर्जन्य दर गिर जाएगी। ये हकीकत है, आजकल महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। पुरुष को ये ध्यान नहीं रहता कि उसे हर दिन बच्चे को जन्म नहीं देना है। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का 3 साल का कार्यकाल अक्टूबर 2022 में पूरा हो गया है। अब वे विधानसभा चुनाव तक अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन रहेगी या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल तो पूनिया बीजेपी की जन आक्रोश सभाओं में कहीं गदा लहराकर विरोधियों को ललकार रहे हैं तो कहीं तीर कमान से निशाना साध रहे हैं। प्रदेश भर में पूनिया ताबड़तोड़ दौरे करे, उनकी सभाओं में काफी भीड़ उमड़ रही है। उनके समर्थकों में उत्साह बना हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई की वीपी रोड पुलिस स्टेशन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सूचना मिली कि दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट में बम है। आनन फानन पुलिस और बीडीडीएस मौके पर पहुंची। इस दौरान पाया गया कि कॉल करने वाला 20 साल का लड़का ड्रग एडकिट है। उसने फर्जी सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। जी हां, आपको बता दें कि भीषण ठंड के बीच दिल का दौरा पड़ने से कानपुर में फिर 14 मौतें हुई है। मरने वालों का ये आंकड़ा 24 घंटे के भीतर का ही है। बीते 3-4 दिनों के भीतर शहर में हार्ट और ब्रेन अटैक से पीड़ित 98 लोगों की मौत हो चुकी। ये आंकड़े एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने जारी किए हैं। जी हां, एलपीएस हृदय रोग संस्थान की ओर से बताया गया कि शनिवार को भीषण सर्दी के शिकार 14 मरीजों की हार्ट अटैक से हुई थी। हृदय रोग संस्थान में इलाज के दौरान 6 लोगों की मौत हुई, जबकि इस दिन संस्थान में हार्ट अटैक से पीड़ित 8 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में गलन भरी शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरगंज वेधशाला में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों तथा जम्मू कश्मीर के कुछ पर्यटन स्थलों की तुलना में भी कम है। इस ठंड और कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर पड़ा है। जी हां, रेलवे ने रविवार को कहा कि कोहरे के कारण 480 से अधिक रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि कोहरे के कारण करीब 335 रेलगाड़ियों के आवागमन में देरी हुई है। 88 ट्रेनें रद्द कर दी गई। 31 रेलगाड़ियों का मार्ग बदलना पड़ा है और 33 रेलगाड़ियों की यात्रा को गवश से पहले समाप्त कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि पहाड़ से आती बर्फीली हवा और साथ ही पछुआ हवा ने बिहार का तापमान न्यूनतम कर रखा है। पिछले कुछ दिनों में बिहार की ठंड कहर बरपा रही है। इधर ठंड से मौत का सिलसिला भी तेज हो गया। गोपालगंज में ठंड के जानलेवा बनने से अब तक 2 शिक्षक समेत 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि ये आंकड़े सिर्फ मॉडल सदर अस्पताल के हैं। निजी अस्पतालों की संख्या जोड़ दी जाए तो 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।